दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड वेलकम टू सिंध जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। जूनियर साइंस टीचर के केमिस्ट्री के सिलेबस में आपके पास एक चैप्टर था इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। ठीक है जी, बहुत कॉन्सेप्चुअल इसमें एमसीक्यूज़ हैं। सो जो टेक्स्ट बुक में एमसीक्यूज़ है उसको हम हल करते हैं और आपके लिए कॉन्सेप्ट्स लाते हैं। सो वीडियो को लाजमी लाइक भी करें, कमेंट भी करें ताकि मोटिवेशन मिले हमें कि और भी लेक्चर्स आपके लिए ज़्यादा बनाएं। ठीक है, अगर आप इंटरेस्ट शो करेंगे हम और ज़्यादा करेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट जी। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो मेरी आदत है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप ये एमसीक्यूज़ खुद हल करें, फिर बाद में मैं इसको डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आपको हल कराता हूँ। ठीक है, सो ये एमसीक्यूज़ है बेसिकली आपके पास। सो इसके करेक्ट आंसर्स आप कमेंट में लिख सकते हैं और फिर बाद में रीचेक कर सकते हैं कि आपके जो आंसर्स थे करेक्ट थे या इनकरेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, सो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हमेशा क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर्स। नंबर 1 पर, फर्स्ट पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है बोल रहा है एलॉय। ठीक है, एलॉय ऑफ कापर, कापर मतलब CU, ये कापर की सिंबल है। ठीक है, और SN ये जो सिंबल है ये 10 की है। किसकी है? 10। ठीक है, बोल रहा है कि ये जो अलाय है, अलाय, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अलाय है कापर और टिन का, इसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि एलॉय ये होता क्या हमारे पास, ये बेसिकली मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन होता है। मेटल और किसका? मेटल का क्या होता है बेसिकली, ये कॉम्बिनेशन होता है, उसको हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है जी, ये आप पॉइंट नोट करें। सो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये जो कापर और टिन का एलॉय है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रास बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, मोनेल बोलते हैं या बेल मेटल बोलते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास है वो है जी ऑप्शन नंबर बी, ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या? ये एलॉय है कापर और टिन का। बाकी ये ब्रास, मोनेल, बेल मेटल, ये भी आप जो है ना याद रखें क्योंकि ये भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। सो देखिए जी, इसको भी नोट करें आप। ये जो ब्रास है, ठीक है, ब्रास, ये किसका एलॉय है? ये बेसिकली कापर और जिंक का, कापर और जिंक का एलॉय है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के लिए एक्स्ट्रा नोट करें। बाकी ये जो मोनेल है, मोनेल, ठीक है, मोनेल ये क्या है? कापर और निकिल, कापर और निकिल का क्या है? एलॉय है। ठीक है, बाकी ये बेल मेटल जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें ये कापर और टिन का ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन इसमें जो टिन की अमाउंट होती है, कंसंट्रेशन, वो ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आप नोट करें। सो करेक्ट आंसर क्या है कि एलॉय जो है कापर और टिन का, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रॉन्ज बोलते हैं। ठीक है जी, सो उम्मीद है ये आपका करेक्ट हो गया होगा, समझ भी आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी 2 नंबर पर, विच वन इज़ अलाय, कौन सा अलाय है यहाँ पर? सो ऑप्शन आपके पास है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है मरकरी, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है वाटर। सो इसको मैं एक्सप्लेन के साथ आपको सारा कुछ ये बताता हूँ। ठीक है, सो देखिए जी, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपका तो है स्टील। ठीक है, क्या? स्टील। स्टील जो ये आपका एलॉय है बेसिकली किसका? स्टील जो है ना ये अलाय है किसका आपका? एक तो आयरन, ठीक है, आयरन Fe, और किसका? प्लस कार्बन का, ये आपके पास अलाय है। ठीक है, मेटल एक होना लाजमी है अलाय में। सो यहाँ पर Fe और कार्बन ये स्टील बना रहे हैं। सो ये अलाय करेक्ट आंसर है आपका। बाकी ग्रेफाइट तो प्योर कार्बन है आपका। ठीक है, प्योर क्या है? कार्बन है, सी कार्बन। मरकरी तो आपको पता है कि ये मेटल है, ये क्या है? मेटल है, जो कि वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में आपको मिलता है। वाटर जो है आपको पता है कि कंपाउंड है, वाटर क्या है? कंपाउंड है। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा स्टील। स्टील एक अलाय है। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एमसीक्यूज है वो क्या है? वैल्यू ऑफ 1 फराडे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 फराडे। आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 फराडे। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। ठीक है, सो 1 फराडे कितने के इक्वल होता है? सो 1 फराडे इक्वल होता है ये 96,500। ठीक है, 96,500 कूलम्स के इक्वल होता है। ठीक है, अच्छा मुझे कमेंट में बताएं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी चार्ज है, उसकी वैल्यू बताएं, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने के इक्वल होते हैं ये भी आप मुझे बताएं कमेंट में। सो 1 फराडे बेसिकली कितने के इक्वल है?
96,500 कूलम्स के इक्वल है, ठीक है जी। सो ये आप नोट करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज़ है वो है 4th नंबर पर के विच वन इज़ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो होता है कि जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक्वस मतलब पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होते और आइंस उसके नहीं बनते और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सो ऑप्शन है एक्वस HCl। सो ये बेसिकली एक्वस में है HCl, तो ये पानी में डिजोल्व हो जाएगा और कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। NaCl, मोल्टन KCl ये भी हल हो जाता है पानी में, ये भी नहीं है। सो यूरिया बेसिकली ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवलेंट। मोस्टली आयोनिक कंपाउंड जो है ना आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन कोवलेंट नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? यूरिया। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट है। सो नोट करते जाएंगे ये बात, पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है जी 5 नंबर पर के विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है यहाँ पर? सो बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलते हैं? जो खुद क्या हो, रिड्यूस हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, ठीक है। रिड्यूस हो, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें? गेन करें, लेकिन ऑक्सीडाइज करे अदर्स को, ऑक्सीडाइज करे दूसरों को। सो वो होता है बेसिकली हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखें ये पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी Cl2, ऑप्शन डी NaH। सो यहाँ पर देखें ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, यहाँ पर वो हमारे पास है Cl2 क्लोरीन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2Cl माइनस बनाएगा, फिर ये दूसरों को क्या करेगा? खुद क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। सो Cl2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी ये जो आपके ऑप्शन हैं आपके पास, एल्यूमिनियम हो गया, H2S हो गया, NaH, ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। ये मतलब रिडक्शन काज करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो ये पॉइंट आप नोट करते जाएं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है जी विच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है आपके पास? सो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? यहाँ पर है आपका करेक्ट आंसर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये 3 इलेक्ट्रॉन्स जो इसके वैलेंस शेल में वो उसको क्या करेगा? लूज़ करेगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा है, मतलब कि इसकी क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है, लेकिन ये खुद क्या दूसरों का क्या करेगा? रिड्यूस करेगा, ठीक है। सो ये बेसिकली होता है रिड्यूसिंग एजेंट। बाकी H2SO4, HNO3, I2 ये आपके पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? एल्यूमिनियम। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है इन डेनियल सेल, ठीक। अच्छा एक मिनट, ये एमसीक्यूज ये 7th नंबर करें, ठीक है। यार आजकल मैं भूल जा रहा हूँ, पता नहीं क्या। विच वन फॉर्म्स वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विथ वाटर। कौन सा मतलब कि वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाएगा पानी के साथ? HCl, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो है ना वीक नहीं स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सो ये सही है। KOH ये भी स्ट्रॉन्ग है, NaCl ये भी स्ट्रॉन्ग है। ये जो है हमारे पास एसिटिक एसिड, ये करेक्ट आंसर है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वीक सॉल्यूशन बनाता है वाटर के साथ, CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड ये सुरखा जो होता है, ठीक है, CH3COOH। बेसिकली ये पानी में कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, ठीक है, इसके आयंस नहीं बनते। सो डैट्स वाई ये जो है ना हमारे पास क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका है कि इन डेनियल सेल डैश इज यूज्ड एज कैथोड। कैथोड और एनोड ये इलेक्ट्रोड्स रहते हैं हमारे पास, रॉड्स लाइक, ठीक है, और बैटरी से कनेक्ट करते हैं हम। कहता है कि डेनियल सेल में डैश इज यूज एज कैथोड। कैथोड को मतलब कि किसको हम कैथोड के तौर पर यूज़ करते हैं? सो कापर को, किसको? कापर को। याद रखें कापर कैथोड के तौर पर काम करता है और कैथोड पर हमेशा क्या होती है? रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। बाकी इसका जो एनोड है डेनियल सेल में वो होता है जिंक का, किसका? जिंक का, और वहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पॉइंट आप नोट करते जाएं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी कि
कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू। अब ये जो इक्विवेलेंट वेट मालूम करने का फार्मूला है, इसमें आप क्या करते हैं कि जो एटॉमिक मास है, ठीक है, एटॉमिक मास को डिवाइड करते हैं उसकी वैलेंसी के एलिमेंट से। एटॉमिक मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये एक मिनट इधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, ठीक है, ये इस तरह मालूम करते हैं आप। सो यहाँ पर देखें एटॉमिक मास कितना है एल्यूमिनियम का 27 डिवाइडेड बाय वैलेंसी कितनी है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है तीसरे ग्रुप में, सो 3 वैलेंसी है। आप डिवाइड करो इसको, सो एक 3 का टेबल 1 मरतबा इस पर 9 मरतबा, सो 9 इसका क्या है इक्विवेलेंट वेट है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 ग्राम्स। 9 ग्राम्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट MCQs, लास्ट MCQs है आपका कि विच वन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन है ऑक्सीडेशन अकर्स एट कैथोड। क्या कैथोड पर ऑक्सीडेशन होती है? मैंने अभी आपको बताया कि कैथोड पर रिडक्शन होती है, सो ये गलत है। ऑप्शन बी रिडक्शन अकर्स एट एनोड। क्या एनोड पर रिडक्शन होती है? एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, सो ये भी गलत है। ऑप्शन सी रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। रिडक्शन अकर्स एट कैथोड, ये बात क्या है, सही है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है कैथोड पर, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आयंस लूज इलेक्ट्रॉन्स एट कैथोड। क्या कैथोड पर नहीं, गलत है ये, ठीक है। सो ये ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट है। सो थैंक यू सो मच। 10 में से स्कोर बताना लाजमी।